अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीज़ा इन्फो चैनल बाय प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इट्स अबाउट द पीआर टू कनाडा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करने में कनाडा की और वहाँ माइग्रेट होना चाहते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट, तो दिस इज़ अ राइट वीडियो फॉर यू गाइस। इस वीडियो में हम 7 ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे जिनके ज़रिए आप परमानेंट रेजिडेंसी हासिल करके कनाडा माइग्रेट कर सकते हैं। इन सारे ऑप्शंस को हम शॉर्टली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम इनमें से तमाम जितनी ऑप्शंस होंगी इन तमाम को तफसील से डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर एक सेपरेट सब पर अलग अलग वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपकी बेहतर रहनुमाई हो सके। सबसे पहली जो ऑप्शन है वो है एक्सप्रेस एंट्री। एक्सप्रेस एंट्री बेसिकली एक ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट्स बेसिकली अ स्कोर बेस्ड प्रोग्राम जिसके अंदर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर आपके बेसिकली एज, एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल्स, आपके एक्सपीरियंसेस मैटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा भी सर्टन अदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनकी बेस पर आपका स्कोर कैलकुलेट होता है। ये एक हाईली स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम होता है। अगर आप समझते हैं कि आपका स्किल लेवल इस क्राइटेरिया को मीट करता है, आप उस स्कोर लेवल में फॉल कर रहे हैं, तो येस यू कैन अप्लाई फॉर द एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम और आपके चांसेस उसके अंदर बहुत ब्राइट होते हैं कि आप कनाडा की पीआर हासिल कर लें। सेकेंड ऑप्शन है फैमिली स्पॉन्सरशिप। अगर आपका कोई रिलेटिव कनाडा में सिटीज़न है या परमानेंट रेजिडेंट है तो वो आपको फैमिली स्पॉन्सरशिप भेज सकता है और उसके ज़रिए आप परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा की हासिल कर सकते हैं। रिलेशंस में सिर्फ़ और सिर्फ ये रिलेशंस हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, जिनकी बेस पर आप फैमिली स्पॉन्सरशिप हासिल कर सकते हैं। या तो स्पाउस, हस्बैंड एंड वाइफ हो आपका वहाँ, या आपके पेरेंट्स हों या ग्रैंड पेरेंट्स हों, या स्पॉन्सर किया जा सकता है अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन को या फिर आपके अडॉप्टेड चिल्ड्रन को। इसके अलावा कोई और रिलेशन आपको फैमिली स्पॉन्सरशिप के ज़रिए पीआर नहीं दिलवा सकता। थर्ड ऑप्शन है एज अ केयर गिवर। केयर गिवर कैटेगरी है जिसमें इफ़ यू फील दैट यू आर हैविंग दोज स्किल्स ऑफ केयर गिविंग, बच्चों की केयर गिविंग हो सकती है, ओल्ड एज लोगों की केयर गिविंग हो सकती है, किसी भी नीडी इंसान की आप केयर गिविंग सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उसके लिए आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा की। ऑफ कोर्स इसके साथ डिफरेंट अदर कंडीशंस रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं, बट येस अगर आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप केयर गिविंग ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है बिज़नेस और एंटरप्रेन्योर की। अगर आप अपना बिज़नेस वहाँ स्टार्टअप करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, किसी पीएनपी के आप स्टार्टअप प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हैं, तो येस उस ऑप्शन के ज़रिए भी आप परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा की हासिल कर सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन बहुत ही फेमस ऑप्शन है पीएनपी प्रोग्राम्स, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स, जो डिफरेंट प्रोविंसेस कनाडा के डिफरेंट प्रोग्राम्स उनमें डिफरेंट स्ट्रीम्स अनाउंस करते रहते हैं। इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ सूटेड टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑफ द प्रोविंसेस, आपको लगता है कि आपकी स्किल्स की किसी भी प्रोविंस में डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो आप पीएनपी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और ऑफ कोर्स आप उसके ज़रिए परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा की हासिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तमाम पीएनपी प्रोग्राम्स एक्सप्रेस एंट्री के साथ रिलेटेड होते हैं। इसमें बहुत सारे पेपर बेस्ड प्रोग्राम्स भी हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं और ईज़िली लोग हासिल करते हैं पीआर, और आप भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सिक्स्थ ऑप्शन है वो है पायलट प्रोग्राम्स की। जिस तरह AIPP, RNIP या यूकॉन के पायलट प्रोग्राम्स हैं, तो डिफरेंट पायलट प्रोग्राम्स डिफरेंट प्रोविंसेस लॉन्च करते रहते हैं, डिफरेंट टेरिटरीज लॉन्च करती रहती हैं ऑन ट्रायल बेसिस, चेक करने के लिए कि इस ऑप्शन के तहत, इस नई पॉलिसी के तहत क्या रिज़ल्ट्स हैं, लोग कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इन प्रोग्राम्स के थ्रू बेनिफिट भी हासिल कर रहे होते हैं और परमानेंट रेजिडेंसी भी हासिल कर रहे होते हैं। इनमें डेडलाइन सेट कर ली जाती हैं, इतने साल के लिए ये प्रोग्राम चलेगा और इतने साल के लिए हम इस तरह लोगों को फैसिलिटेट करेंगे और पीआर्स देंगे। सो आपको ये ऑप्शन सूटेबल लगता है तो येस यू कैन गो फॉर एनी ऑफ द पायलट प्रोग्राम्स रनिंग करंटली इन कनाडा इन एनी ऑफ द प्रोविंसेस और टेरिटरीज।
इसके अलावा जो लास्ट एंड द सेवंथ ऑप्शन है, बेसिकली ये एक ईजीएस्ट गेटवे है, ईजीएस्ट ऑप्शन है कि अगर आपको लगता है कि इन पिछली 6 ऑप्शंस में से आप किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे, आप किसी ऑप्शन में अपने आप को सूटेबल फील नहीं कर रहे कि आप अप्लाई कर सकते हैं, देन दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन जिसके थ्रू आप कनाडा जा सकते हैं और वहाँ पर पीआर हासिल कर सकते हैं। So if you go to Canada on study visa, on visit visa, on business category type of visa, आप इनमें से किसी भी, या शॉर्ट वर्क परमिट वीज़ा, आप इनमें से किसी भी तरह से कनाडा जाते हैं तो वहाँ आप एक वक्त गुजारने के बाद जितना टाइम आपको मिलता है वहाँ पर रहने का, उसमें आप एलिजिबिलिटी जो वहाँ की है पीआर को गेन करने की, उसे आप अटेन कर लेते हैं। तो यस, आप उस टाइम फ्रेम के बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा। तो ये जो 7th ऑप्शन है ये उनके लिए है जो पिछली 6 कैटेगरीज़ में अपने आप को फॉल करता हुआ नहीं देख रहे। तो दिस इज़ द लास्ट एंड ईजीएस्ट ऑप्शन फॉर दोज जिन्हें एक वे आउट चाहिए, कनाडा जाना ही जाना है, पीआर लेनी ही लेनी है, तो दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। इंशाल्लाह हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर जितनी ये हमने कैटेगरीज डिस्कस की हैं, इनमें से ईच एंड एवरी सिंगल टाइप पर ऑप्शन के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो इस चैनल पर हमारा ऑब्जेक्टिव और एजेंडा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो काइंडली डू सब्सक्राइब इट। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।